अगर पिछले कई वर्षों का आप रिकॉर्ड उठाएं मानसून के वर्षा काल का, तो ये पहली बार ही और कुछ चुनिंदा मानसून के वर्षा काल का की अवधि होगी जिसके अंदर माननीय जब से हमारी भजन लाल जी की सरकार बनी है पहला ही मानसून है ये, और पहले ही मानसून में ईश्वर और इंद्र देवता हम पे मेहरबान हुए। प्रदेश का वो बीसलपुर बांध जिसे कि जयपुर की लाइफलाइन कहा जाता है, साथ ही टोंक, नागौर, अजमेर, ब्यावर और हम कहें तो केकड़ी ज़िला इसकी लाइफलाइन भी है। 7वीं बार भरा है, बहुत खुशी का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत खुद आज यहाँ इसके जो 2 गेट खोले गए हैं उसकी पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं। गेट खोले गए, देखिए ये वो बांध है जिसपे कि टोंक वालों से ज़्यादा निगाह जयपुर वालों की रहती है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, निश्चित रूप से जयपुर और प्रदेश के कई ज़िलों के लिए बीसलपुर जीवनदायिनी का काम करता है, और बीसलपुर के पानी के बिना इन ज़िलों के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक ईश्वरीय वरदान है, और आज आप देख ही रहे हो नज़ारा कि बीसलपुर झलक रुक रहा है। 2 गेट हमने खोल दिए और बरसात अभी और भी आ रही है, तो निश्चित रूप से हम सब के लिए एक सुखद क्षण है। तो प्रदेश में जिस तरह का मानसून रहा है, जिस तरह की बारिश हुई है, लगता है कि अभी कुछ और दिन चलना है, तो किस तरह का राजस्थान क्योंकि पानी की स्कैर्सिटी यहाँ रही है, कितनी बड़ी सौगात है ये? देखिए, अगर पिछले कई वर्षों का आप रिकॉर्ड उठाएं मानसून के वर्षा काल का, तो ये पहली बार ही और कुछ चुनिंदा मानसून के वर्षा काल का की अवधि होगी जिसके अंदर माननीय जब से हमारी भजन लाल जी की सरकार बनी है पहला ही मानसून है ये, और पहले ही मानसून में ईश्वर और इंद्र देवता हम पे मेहरबान हुए और प्रदेश के अधिकतर जो बांध है लबालब हुए। और जब पानी बांधों के अंदर पानी आता है, हमारा ग्राउंड लेटर रिचार्ज होता है, तो कई लोगों को रोज़गार भी मिलता है, पीने के पानी भी उपलब्ध होता है। इसके अलावा खेती के लिए विशेष तौर से एक वरदान साबित है, क्योंकि बिना पानी के हम खेती कर नहीं सकते। हम किसानों के लिए बरसात का पानी जीवनदायिनी का काम करता है, और राजस्थान वैसे भी कोई हमारे 12मासी नदी तो है नहीं, हम बरसात के पानी पे ही निर्भर रहते हैं। तो इस बार ये सुखद सहयोग है। मैं प्रदेश के सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, बीसलपुर बांध को भरने के लिए लगातार बात चलती रही है कि इसको ओवरफ्लो से भरा जाए, चंबल का पानी इसमें ला के डाले जाए। ERCP और जो संशोधित परियोजना आई है उसमें भी इसको लिया गया है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कब तक ये योजना पूरी हो जाएगी? देखिए, बीसलपुर की महत्ता इसी से लग जाती है आपको कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे ERCP की हो, चाहे चंबल के पानी लाने की हो, चाहे ब्राह्मणी नदी का हो, हर योजना का केंद्र बिंदु बीसलपुर ही होता है। तो इसलिए हम बीसलपुर में ERCP का पानी भी आएगा, चंबल का पानी भी आएगा, ब्राह्मणी से भी पानी भी लाएंगे। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी जयपुर जो को पानी की ज़रूरत होती है प्रदेश की राजधानी को, और जगह के ज़िलों के अंदर कटौती कर दी जाती है, किसानों को पानी देने के अंदर कटौती कर दी जाती है। तो अगर जयपुर की डिपेंडेंसी कहीं किसी और बांध पर हो, ऐसी भी कोई परियोजना बनाने की सरकार सोच रही है? देखिए, अब फिलहाल तो बीसलपुर पे डिपेंडेंट है, और समय के साथ हम जब ERCP का पानी आएगा, जब ब्राह्मणी के थ्रू चंबल का पानी आ जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारे डिपार्टमेंट की योजनाएं भविष्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए 50 सालों के आगे का प्लान हम बनाते हैं, तो हम उस पर भी विचार कर रहे हैं, हम उस पर भी काम करेंगे। पर फिलहाल हम बीसलपुर पे निर्भर हैं। ईसर का बांध इसकी डाउन स्ट्रीम में बनाया गया है, उसकी कैपेसिटी कम रखी गई, लेकिन जयपुर उससे भी अछूता रहेगा, यानी जयपुर को उससे पानी नहीं मिलना, टोंक को उससे पानी नहीं मिलना है। ऐसे में क्या उसकी कोई क्षमता बढ़ाने की है कोई योजना बाद में सरकार? देखिए, ऐसा है कि ERCP की जो योजना है, काली सिंध और पार्वती का पानी बीसलपुर में आए और रिसरदा में भी आएगा। और जैसा कि हमने बजट में भी अनाउंस किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा, हमने भी कई बार कहा कि हम जो ERCP का पानी है हम रामगढ़ भी लेकर आएंगे, और आसपास के जितने भी बड़े बंदे हैं वो भरेंगे। तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि जयपुर के लिए और कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी। बीसलपुर तो है ही है, इसके साथ हम उस पर भी काम करेंगे। तो ये तो प्रदेश के जल संसाधन मंत्री, इनका कहना था कि बीसलपुर बांध ने इस बार प्रदेश को खुशियों की सौगात दी है, और राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ पानी की हमेशा से ही समस्या बनी रही है। ऐसे में ये पानी का सर्वाधिक अच्छा उपयोग हो सके वो सरकार योजना बनाएगी। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं